Hello, my dear and near students. Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स मैं लाया हो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंतहाई इंटरेस्टिंग, बेसिक, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना। स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक हमारा है आज का आइडेंटिफिकेशन, पहचान या शनाख्त करना, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी केमिकल रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। बल्कि पूरी मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा होता है जो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरी में एक एटम ऐसा होता है जो रिड्यूस होता है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काउंट होगा, पूरा मॉलिक्यूल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काउंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जिससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि इस एग्जांपल में कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, एग्जांपल हमने लिया है ये वाला, फेरिक ऑक्साइड है ये, कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इट फॉर्म एलिमेंटल आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और रिएक्शन भी है ये। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये है कि फाइंड आउट, पहले आप फाइंड करें, मालूम करें, एंड देन राइट डाउन, और फिर लिख के द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स शमूलियत कर रहे हैं, शामिल है, इन्वॉल्व है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। और ये रूल्स हमने पढ़े हैं, हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद लिखिए। तो सबसे पहली बात ये है, मैं आपके सामने लिखता हूं, ये मैं हटाता हूं पहले ताकि आसानी के साथ आप समझ सके फाइंड आउट कैसे करना है। और राइटिंग तो आसान है, फाइंड आउट असल में एक रूल है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड की ऊपर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी इक्वल टू 0। जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव होंगे, ये न्यूट्रल के लिए है। तो यहां पर जो आपको आसान है उसका लिख ले। ऑक्सीजन मुझे आसान है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है, सब ग्रुप 6A में है। बहरहाल लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितनी 6। लास्ट शेल इसका कंप्लीट कितने पर होता है, 8 पे। कमी कितनी की है, 2 की। गेन कितने करेगा, 2। -2 चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन है -2। अब यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स, इससे आएगा -6। ये अब इस -6 को 0 करना है, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो -6 को 0 पे लाना है, तो यहां मैंने लिखना है क्या, +6। इतना तो मुझे पता है, मैथ्स तो आता है ना, +6। अब ये +6 मैंने लिखा बैलेंस के लिए, लेकिन 2 आयरन के लिए मैंने लिखा। एक आयरन का होगा इसमें +3, ये नोट कर ले। ठीक है, यहां पर आ जाइए, ये भी न्यूट्रल है, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस इक्वल 0। ऑक्सीजन फिर मुझे आसान लगता है, -2 है, -2 को 0 पे लाना है, यहां पर क्या लिखना है, +2 लिखना है, तो ये +2 हो गया। राइट पे जाइए, एलिमेंटल फॉर्म में है, रूल है, एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। आयरन एक एलिमेंट है, इसके सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, तो एक जैसे एटम में ये मुमकिन नहीं कि एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। अगर गेन करना है सारे ने गेन करना है, अगर लूज करना है सारे ने लूज करना है, लेकिन लूज तो करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टर नहीं है, फ्री स्टेट में है 0।
अकॉर्डिंग टू रूल्स। यहाँ पे आइए, ऑक्सीजन आसान लगता है ना, -2। कितनी ऑक्सीजन है? 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2। चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम 2। -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4। एक का -2 है, 2 का -4 होगा। इस -4 को 0 करना है क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और समेशन ऑफ ऑल चार्जेस विल बी इक्वल टू 0। तो -4 को 0 पे लाना है, +4 लिखना है, +4। ठीक है, +4 लिख दिया। अब +4 जब मैंने लिख दिया, ठीक है, तो अब मैंने फाइंड आउट किए और ऊपर लिख भी दिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चेंज नोट कर ले, चेंज नोट कर, या ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर -2 है, मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आसानी हो। ऑक्सीजन यहां पर भी -2 है, ये ओवरऑल जितना भी है, लेकिन एक का मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे ऑक्सीजन -2 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब चेंज कहां पे आ गया है? आयरन देके +3 है, उधर देके 0 है, यहां चेंज है। कार्बन देके +2 है, उधर +4 है, यहां पे चेंज है। तो पॉइंट 2 की तरफ आते हैं। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। लेफ्ट साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, राइट पे +4 है। यहां पर क्या हुआ है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। असल में हुआ क्या है? +2 से +4 पे गया है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सीधी सादी बात है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड because its oxidation state has increased from +2 to +4। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीडेशन का कहां हो रहा है। और फिर तो आपको पता है ना, अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो मैंने कहा था कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी को बताना नहीं, वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ही कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इस रिएक्शन में कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आते हैं दूसरे पहलू की तरफ। कार्बन ऑफ CO इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये है, और ये वाला भूल गया। आयरन इज रिड्यूस्ड, आयरन इज रिड्यूस्ड। क्यों? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट हैज डिक्रीज्ड। यहां देखिए, आयरन +3 है, यहां पर 0 है, लेफ्ट पे +3 है, राइट पे 0 है, 0, ये 0 है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, +3 से 0 किया गया है। असल में ये क्यों कम हुआ है? क्या हुआ है? यहां पर कुछ तो हुआ है ना। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसको बैलेंस किया है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन बोलते हैं ना, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमने वही जगह मालूम की जहां पर रिडक्शन हो रहा है। और एक मर्तबा फिर वही बात कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मालूम किया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। अब यहां पर कार्बन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर तो मैंने एटम लिखी है, लेकिन एक बात मैंने वीडियो की फर्स्ट में कहीं मैं वीडियो चेक करता हूं, कहीं रुक न जाए। ओके, चल रही है अच्छी खासी बली। हाँ, मैंने पहले ये बात बताई कि सिर्फ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन काउंट होगा पूरा मॉलिक्यूल। सो कार्बन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, इज ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट काउंट होगा, क्योंकि कार्बन तो प्री स्टेट में नहीं है ना।
ये तो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पर भी यही बात है। असल में आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आयरन है इस शक्ल में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड शक्ल में है। एज आयरन ऑफ Fe2O3 इज रिड्यूस्ड, Fe2O3 का आयरन रिड्यूस हो रहा है। ये आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काउंट होगा। सो Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नोट में मैंने लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स विल बी द होल मॉलिक्यूल्स। ये पूरी का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ कार्बन तो है लेकिन पूरा काउंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके अलावा एंड नॉट द एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज, सिर्फ वो एटम नहीं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, वो एटम नहीं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, लेकिन ये एटम जिस कंपाउंड शक्ल में है वही कंपाउंड पूरी का पूरा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और एग्जांपल करते हैं चलो, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो सके। ये एग्जांपल है वोल्फ्राम ऑक्साइड। W सिंबल इज टेकन फ्रॉम वोल्फ्राम, कॉमन नेम इसका टंगस्टन है, वोल्फ्राम से W लिया है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, एलिमेंटल वोल्फ्राम या टंगस्टन ऑब्टेन होता है, और ये हाइड्रोजन इसे ऑक्सीजन हटाता है, अपने लिए गेन करता है, अपने साथ मिलाता है और वाटर में तब्दील होता है। यहां पर आप देखिए आसान है, ये रिएक्शन दिया गया है, जितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है फर्स्ट फाइंड आउट, मालूम करें, देन राइट डाउन, फिर लिख के ऊपर लिखे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो जो भी आसान हो उससे स्टार्ट ले लेना। -2 है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 हो गया। इसको 0 करना है, नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल कंपाउंड में भी 0, तो इसके ऊपर मैं +6 लिखता हूं। तो वोल्फ्राम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मालूम भी किया, लिख भी लिया, +6। ऑक्सीजन का मैंने लिख लिया, वो है -2, आपको पता है ना। आते हैं यहां, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू रूल 0 होता है। राइट पे जाइए, एलिमेंटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब यहां पे कैलकुलेट करिए, हाइड्रोजन आपको पता है +1 है, ऑक्सीजन आपको पता है -2 है, ये तो बैलेंस नहीं है। -2 को 0 पे लाना है, 0 पे। जब एक हाइड्रोजन +1 है तो 2 हाइड्रोजन का चार्ज होगा +2, एक का +1 है, 2 का तो +2 होगा। तो +2 -2 now can cancel each others and the overall charge on neutral molecule will be equal to 0। अब नोट कर लेना, नोट कर ले, ऑक्सीजन तो -2 इधर भी है उधर भी है, कोई चेंज नहीं है। वोल्फ्राम +6 से कहां पर गया है, वोल्फ्राम ढूंढो, यहां पर गया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां पर आइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वहां पर +1 है, बढ़ गया है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमने इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि किधर है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, किधर है वो रिडक्शन, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी फॉर्मेट में अगर आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल सॉल्व्ड एक्सरसाइज के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, MCQs, तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से पंजाब और फेडरल के लिए हमारे नोट्स दस्तियाब है, सारे सब्जेक्ट्स के। प्रोफेसर साहिबान ने लिखी है, मैंने खुद केमिस्ट्री लिखी है, तो एवरी बुक स्टॉल पे जाकर, ईच एंड एवरी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, वहां से ले ले। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।